हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द। राज्यपाल ने चुनाव आयोग की सिफारिश पर लिया फैसला। चुनाव लड़ने को लेकर निर्णय नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। इस फैसले के बाद सीएम आज इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे के बाद वे विधायकों के समर्थन पत्र राज्यपाल को देकर दोबारा सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के अनुसार हेमंत सोरेन के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल ने उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा कर दी है। सीएम के खदान लीज का पट्टा लेने के मामले में चुनाव आयोग ने गुरुवार को ही राज्यपाल से सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की थी। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने के मामले में कोई फैसला नहीं हुआ है। हालांकि राजभवन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चुनाव आयोग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। संभवतः आज इसके जारी होने की संभावना है। चुनाव आयोग से अधिसूचना जारी होते ही बरहेट सीट हो जाएगी खाली। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल रमेश बैस द्वारा हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के फैसले के बाद झारखंड की राजनीति गर्म गई है। इस मामले में फिलहाल हेमंत सोरेन को सीएम पद से इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देते ही उनका विधानसभा क्षेत्र बरहेट सीट खाली हो जाएगी। चुनाव आयोग से अधिसूचना जारी होने के बाद खाली हुए इस विधानसभा सीट पर 6 माह के भीतर फिर से चुनाव कराना होगा। शुक्रवार को राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को अयोग्य ठहराया। राज्यपाल अपने फैसले की जानकारी से केंद्रीय चुनाव आयोग को अवगत कराया जाएगा। इसके बाद केंद्रीय चुनाव आयोग राज्यपाल के फैसले के आधार पर इसकी अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना के प्रति राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अलावा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष को भेजी जाएगी। इधर अधिसूचना जारी होते ही हेमंत सोरेन की विधानसभा सीट बरहेट सीट खाली हो जाएगा और एक बार फिर से चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी। विधायकों ने कहा, हम हेमंत सोरेन के साथ झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल की आहट के बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ता पक्ष के विधायकों का जुटान हुआ। अपेक्षा के मुताबिक सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायक मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। इस दौरान विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एकजुटता दिखाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मुख्यमंत्री आवास में जमे रहे। बैठक में विधायकों ने एक स्वर में कहा कि हम सब भी एकजुट हैं। राज्य में राजनीतिक तानाशाही थोपने की कोशिश विफल कर दी जाएगी। वे हर परिस्थिति में सरकार के साथ हैं। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूरे आत्मविश्वास में दिखे। बैठक में विधायकों को निर्देश दिया गया है कि वे राजधानी में रहें, आवश्यक काम होने पर जानकारी देकर बाहर जाएं। ऐसा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए करना आवश्यक है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है। जिन लोगों को राज्य की जनता ने चुनाव में नकार दिया है वे पिछले दरवाजे से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ऐसे तत्वों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक कक्षा 9वीं का रिजल्ट जारी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की 9वीं परीक्षा के परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए गए हैं। जैक 9वीं की परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अपना रिजल्ट बोर्ड की वेबसाइट www.jackresult.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैक बोर्ड 9वीं का रिजल्ट जैक बोर्ड के अध्यक्ष व अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में जारी किया गया। झारखंड बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार 9वीं परीक्षा में ओवरऑल करीब 92% छात्र पास हुए हैं, जबकि हजारीबाग और कोडरमा का रिजल्ट पूरे राज्य में सबसे बेहतर रहा। यहां 95% से अधिक छात्र छात्राएं सफल हुए हैं। वहीं दुमका, साहिबगंज और सिंहभूम जिलों का रिजल्ट तुलनात्मक रूप से कुछ कम रहा। बोर्ड सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 9वीं के रिजल्ट के बाद जैक बोर्ड 8वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा। मानदेय वृद्धि से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं में खुशी की लहर। सीएम हेमंत सोरेन को दिया धन्यवाद। झारखंड सरकार की ओर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। इससे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं में खुशी की लहर है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार जताया है। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी सभा के प्रदेश अध्यक्ष सुंदरी तिर्की ने सरकार के इस फैसले पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि लंबे समय से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की मांग थी। इस मांग को हेमंत सरकार ने पूरा किया है। सुंदरी तिर्की ने कहा है कि मानदेय बढ़ोतरी से करीब 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा है कि जल्द ही अभिनंदन समारोह आयोजन कर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका सीएम हेमंत सोरेन के साथ साथ मंत्रियों और विधायकों को सम्मानित करेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
पुलिस कर्मियों को आयुष्मान भारत से जोड़ने के लिए सीएम को लिखा पत्र। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य के पुलिस कर्मियों को आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना से जोड़कर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही कहा है कि झारखंड सशस्त्र पुलिस वाहिनी, पुलिस लाइन तथा सभी जिला पुलिस मुख्यालय में जहां अस्पताल क्लिनिक की सुविधा उपलब्ध है, वहां पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से चिकित्सकों का पदस्थापन किया जाना उचित होगा। सरकार की इस व्यवस्था से हम सुलभ तरीके से उन्हें चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने में सफल होंगे। नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज आंदोलनकारियों पर से केस वापस लेगी झारखंड सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को कहा है कि 30 वर्षों से संघर्षरत नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज की समस्या का निदान उनकी सरकार ने कर दिया है। अब सरकार उन लोगों पर से मुकदमे वापस लेगी जिन्होंने इस लड़ाई में योगदान दिया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को टुटुआ पानी में विकास मेला उद्घाटन और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में लोगों की गरीबी के लिए पूर्व की झारखंड सरकार दोषी है। यहां का पैसा लूटकर राज्य का खजाना खाली कर दिया गया। पूर्व की सरकार के लोग व्यापारियों के साथ मिलकर झारखंड को बर्बाद करना चाहते हैं। झारखंड की मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि मेरा कार्यक्रम पूर्व से टुटुआ पानी में प्रस्तावित था, लेकिन ठीक उसी समय षड्यंत्र कर दिया गया ताकि मैं यहां नहीं आ सकूं। लेकिन मैंने साफ कह दिया कि जो करना है करो, लेकिन जनता के पास जाने से मुझे नहीं रोका जा सकता है। रांची समेत राज्य के उत्तरी भागों में बारिश की संभावना। राजधानी समेत अन्य जिलों में मौसम एक बार फिर से बदल चुका है। 2 दिनों से धूप निकल रही है। वहीं राज्य के कुछ जिलों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार हाल के दिनों में बारिश से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट और आएगी। मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार से अगले 4 दिनों तक राज्य के पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में मध्यम दर्जे की बारिश के साथ ठंड का गिरने की आशंका है। वहीं रांची शहर में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश की भी संभावना है। वहीं अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। अधिवक्ता राजीव कुमार की पेशी, 4 दिनों का फिर मिला रिमांड। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी अधिवक्ता राजीव कुमार की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए और बढ़ाई गई है। शुक्रवार को पीएमएलए के स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद कोर्ट ने 4 दिनों के रिमांड पर दिया है, जबकि ईडी ने 4 दिनों की रिमांड मांगी थी। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 8 दिनों की पुलिस कस्टडी में राजीव कुमार को दिया था। बढ़ सकती है विधायक ढुलू महतो की मुश्किलें। झारखंड हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स से मांगा जवाब। धनबाद की बागमारा विधानसभा से बीजेपी के विधायक ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद इनकम टैक्स विभाग को निर्देश दिया है कि विधायक की संपत्ति की जाँच करे। इसके साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि सरकार के पास जो भी जानकारी है वह इनकम टैक्स को मुहैया कराएं। इनकम टैक्स कोर्ट में जाँच रिपोर्ट पेश करेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की अधिवक्ता ने अदालत से गुहार लगाई कि विधायक ने गलत तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित की है, संपत्ति की जांच की जानी चाहिए। अदालत ने उनकी आग्रह स्वीकार करते हुए इनकम टैक्स विभाग को जांच का निर्देश दिया है। हैदराबाद विधायक के विवादित बयान को लेकर फ्लैग मार्च। एहतियात के तौर पर डीसी और एसएसपी ने किया राजधानी की सड़कों पर मार्च। सोशल मीडिया पर रखी जा रही है नजर। रांची पुलिस के हैदराबाद के विधायक टी राजा की द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध की आशंका को लेकर शुक्रवार को शहर की मुख्य सड़कों पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस को मिले इंटेलिजेंस इनपुट के बाद राजधानी में मेन रोड समेत उससे सटे इलाकों में पुलिस ने मार्च किया, जिसमें रांची के एसएसपी किशोर कौशल और डीसी राहुल कुमार सिन्हा शामिल रहे। एक तरफ रांची पुलिस का प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा, वहीं रांची के मेन रोड को शुक्रवार पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। शहर के अल्बर्ट एक्का चौक से सुजाता चौक तक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। खासतौर पर एकराम मस्जिद के पास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। साथ ही जिला प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों तथा सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट, मैसेज, टिप्पणी करने वालों के खिलाफ भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 10 जून को भी बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में आक्रोशित लोगों ने रांची में भी प्रदर्शन किया, जो बाद में हिंसक हो गया। लोगों को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और फिर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें 2 लोग की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग घायल हो गए थे।
नई नियमावली के तहत जल्द शुरू होगी 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में प्राइमरी स्कूल के इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 20,825 पदों और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों के 29,175 पद की स्वीकृति दिए जाने के बाद शिक्षा विभाग जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजने की तैयारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को नियुक्ति का विज्ञापन निकालने के लिए अधियाचना भेजेगा, जिसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। जेएसएससी द्वारा आयोजित होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति में प्रशिक्षित और टेट पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही अभ्यर्थियों का चयन सहायक आचार्य के रूप में किया जाएगा। नई नियमावली के तहत झारखंड में सहायक आचार्यों की नियुक्ति होगी। सिमडेगा की युवती से खुंटी में हुए गैंगरेप के 4 आरोपी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। सिमडेगा की एक 20 वर्षीय युवती से खुंटी के गोविंदपुर में 4 लड़कों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार होने वालों में मनसिद होरो, रोहित बारला, संदीप आइंद और सयून होरो शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से पीड़िता का मोबाइल फोन, छाता और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। खुंटी एसपी अमन कुमार ने बताया है कि 23 अगस्त को जरियागढ़ थाने में एक युवती ने 4 अज्ञात युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करा था। एसपी ने बताया है कि वारदात की गंभीरता को देखते हुए जरियागढ़ थाना प्रभारी पंकज कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। रांची नई दिल्ली विमान सेवा बंद करने के निर्णय पर दोबारा विचार हो। झारखंड चैम्बर ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से एयर इंडिया की रांची दिल्ली विमान सेवा अचानक बंद किए जाने के निर्णय पर चिंता जताते हुए कंपनी के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी शाह प्रबंध निदेशक को पत्र लिखा है। इस पत्र में चैम्बर ने कंपनी से इस निर्णय पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। शुक्रवार को चैम्बर भवन में इसे लेकर सिविल एविएशन उप समिति की एक बैठक भी की गई। इसमें सदस्यों ने कहा है कि झारखंड की राजधानी होने के कारण रांची और उसके आसपास के जिलों के यात्री, विशेषकर व्यापारी, उद्यमी व विद्यार्थी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ही दिल्ली की फ्लाइट लेते हैं, लेकिन इस सीधी विमान सेवा के बंद होने से रांची से दिल्ली और वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की कनेक्टिविटी सेवाएं लेने वाले यात्री कठिनाई महसूस कर रहे हैं। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन बोले, हम लोगों को फंसाने के लिए एजेंट से काम करवाती है दिल्ली सरकार। सीएम हेमंत सोरेन के लातेहार दौरे पर राजनीतिक पंडितों की नजर है। इसी बीच सीएम हेमंत सोरेन ने दिल्ली से केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने लातेहार में लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि हम लोगों को फंसाने के लिए दिल्ली की सरकार एजेंट से काम करवाती है। लातेहार में सीएम हेमंत सोरेन पूर्ववर्ती सरकारों पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि 20 साल में यहाँ की पुरानी सरकार ने झारखंड को लूटा है और झारखंड का खजाना खाली कर दिया है। इस दौरान सीएम ने विवादित बयान भी दे डाला। कहा है कि अब तक पूरे तौर पर नालायकों की सरकार झारखंड में चली है। सीएम ने कहा है कि झारखंड की जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंका है। झारखंड में जब इन लोगों को जनता का समर्थन नहीं मिला तो अब यह लोग हमारी सरकार को उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड में हमें भाजपा ने कुर्सी नहीं दी। अगर मैं झारखंड में कुर्सी पर हूं तो हमें इसे झारखंड की जनता ने दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में हमारी सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमने चैलेंज कर दिया है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जितनी भी एजेंसियों से चाहो तुम उनसे अपने मनमाफिक काम करवा लो, लेकिन मैं डरने वाला और झुकने वाला नहीं हूं। मैं जन कल्याण के काम से जुड़ा रहूंगा। अवैध कोयले से लदे 7 ट्रक जब्त, चालक हुए गिरफ्तार। पुष्ट कागजात के बिना झारखंड से बिहार ले जा रहे थे कोयला। झारखंड बिहार के सीमावर्ती इलाके चौपारण के जीटी रोड पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई चेकिंग के क्रम में अवैध कोयले से लदे 7 ट्रक जब्त किए गए। गुरुवार देर रात अवैध कोयला एवं अवैध खनन के परिवहन के विरुद्ध चौपारण थाना अंतर्गत चोरदाहा चेक पोस्ट पर खनन निरीक्षक सुनील कुमार के साथ थाना प्रभारी चौपारण शंभुनंद ईश्वर सशस्त्र बल के साथ संयुक्त विशेष वाहन चेकिंग लगाया। वाहन चेकिंग के क्रम में चौपारण से बिहार की ओर जाने वाली गाड़ियों को चेक किया गया। उसी दौरान 7 ट्रकों को जब्त कर लिया गया और उनके चालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। खनन विभाग एवं चौपारण पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से कोयला तस्करों एवं संरक्षण दे रहे लोगों में हड़कंप व्याप्त है। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया है उनकी पहचान परवीन कुमार, हरिराम सिंह, शहीद अहमद उर्फ शहीद अहमद, नसीम खान, रमेश सिंह उर्फ गणेश सिंह, पप्पू कुमार यादव एवं आशीष यादव के रूप में की गई है।
हाईकोर्ट ने राज्य के राजनेताओं पर चल रहे मामले को लेकर सीबीआई को रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन एवं न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने सीबीआई से राज्य के राजनेताओं खासकर सभी विधायकों और सांसदों के ऊपर कितने मामले चल रहे हैं, उसमें जांच की प्रगति में अब तक क्या हुई है, इन सब की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से 1 सप्ताह के अंदर दायर करने को कहा है। वही राज्य सरकार के द्वारा यह बताया गया है कि झारखंड पुलिस के पास जो भी रिकॉर्ड थे उन सबको खंडपीठ के समक्ष शपथ पत्र के माध्यम से दायर कर दिया गया है। इस मामले के विस्तृत सुनवाई के लिए अगले सप्ताह का समय निर्धारित किया गया है। इस सप्ताह में सीबीआई के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करना है। रामगढ़ के चुट्टू-पालू घाटी में सेना का वाहन पलटा। रांची से रामगढ़ की ओर जा रहा सेना का वाहन चुट्टू-पालू घाटी में पलट गया। ब्रेक फेल होने की वजह से दुर्घटना घटने की बात सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रामगढ़ की ओर जा रहा सेना का वाहन अचानक से अनियंत्रित होकर कई वाहनों को अपनी चपेट में लेते हुए घाटी में जाकर पलट गया। हादसे में 2 लोग को हल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। बताया जा रहा है कि सेना का एक काफिला वाहनों पर टैंक लेकर जा रहा था। इसी बीच सेना का एक टैंक लदा वाहन अनियंत्रित होकर घाटी में पलट गया। टैंक पलटने से बगल से गुजर रही कई गाड़ी उसकी चपेट में आ गई। क्रेन की मदद से वाहनों को उठाकर सड़क के किनारे किया गया। हादसे की वजह से कुछ देर के लिए रांची पटना रोड जाम हो गया। एटीएम काटकर पैसा चुराने वाले 2 अपराधी गिरफ्तार। रांची के कांके इलाके के बुकरू से पकड़े गए गाड़ी से बरामद हुआ एटीएम कटर मशीन और अन्य औजार। राजधानी की कांके पुलिस ने एटीएम काटने वाले एक अंतरजिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही उसके 2 सदस्यों को भी पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि एटीएम काटने वाले गिरोह के सदस्य बुकरू इलाके में एक एटीएम को अपना निशाना बनाने जा रहे हैं। रांची के रूरल एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि मिली सूचना के पास पुलिस सक्रिय हुई और दोनों अभियुक्तों को कांके के बुकरू इलाके से गिरफ्तार किया। इनकी पहचान बादल कुमार साहू और मोहम्मद आजाद के रूप में की गई है। साथ ही इनकी गाड़ी में एटीएम काटने की रखे गए मशीन को भी बरामद किया गया है, जबकि उनके 3 साथी मजहर, सोनू और वारिस मौके से फरार होने में सफल रहे। यह सभी अपराधी मिलकर बुकरू के पास एटीएम मशीन से रुपए चोरी करने के उद्देश्य से आए थे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने की विकास योजनाओं की समीक्षा, कहा आम लोगों को मिले योजनाओं का सीधा लाभ। सरायकेला जिला समाहरणालय में शुक्रवार को दिशा जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति कमेटी की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री सह खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने की। उन्होंने कहा कि अधिकारी समन्वय एवं जवाबदेही के साथ काम करें तथा सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ आम लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें। विभागवार संचालित योजनाओं के में जो प्रगति लाने, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान सुनिश्चित करने, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक देने की दिशा में कार्य करें। शिक्षा मंत्री ने किया कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का उद्घाटन। राजकीयकृत उत्क्रमित +2 कस्तूरबा बालिका उच्च विद्यालय लोहरदगा के नवनिर्मित मॉडल भवन का उद्घाटन झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने किया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि पिछले सरकार द्वारा बहुत से स्कूलों को बंद किया गया था। स्कूलों की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर नीचे गिरा था। अब हेमंत की सरकार बंद स्कूलों को खोलने जा रहे हैं। पढ़ाई के स्तर की गुणवत्ता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कोविड के कारण विद्यालय में पठन पाठन बाधित हुआ है। कोविड पीरियड के बाधित पठन पाठन की भरपाई कर सुधारने के प्रयास किया जा रहा है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।